अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुदस्सिर है। आज जिस बीमारी पे हम बात करेंगे वो है कि हमारे जिस्म पे ख़ारिश जो होती है ना, वो क्यों होती है और जो मुकम्मल हमारे जिस्म पे ख़ारिश रहती है जिसकी वजह से हमारे जिस्म पे दाने शाने बन जाते हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। उसमें जैसे कि कुछ लोगों को ख़ारिश होती है, उनके जिस्म पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और दाने उंगलियों के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, पूरे जिस्म पे, सर के अंदर, मुंह पे, पूरे जिस्म पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। और ये होता है कि रात के टाइम वो ख़ारिश बढ़ जाती है, ठीक है। अगर रात के टाइम वो ख़ारिश बढ़ जाए, ठीक है, और दाने बनना शुरू हो जाएं, तो ऐसी बीमारी को हम स्केबीज़ कहते हैं, ठीक है। जो क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि बिस्तर में कुछ कीड़े होते हैं, वो उन कीड़ों का नाम हम जो अपनी टर्म में यूज़ करते हैं वो होता है सारकोप्स स्केबैड, ठीक है, जो कि स्केबीज़ करते हैं। और उसकी वजह से पूरे जिल्द के अंदर ख़ारिश रहती है, जिसे कि हम मीठी ख़ारिश भी कहते हैं, जो आम तौर पे हमारे किसी भी रीजन में हो सकती है, ठीक है। उंगलियों के अंदर हो सकती है, हमारे जो है प्राइवेट पार्ट्स वाले एरिया के अंदर हो सकती है। तो इन एरियाज़ के अंदर ये ख़ारिश हो सकती है और दाने वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको ट्रीट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक लोशन होता है परमेथरिन 5%, ठीक है, जो स्कैब रेड के नाम से आता है, स्कैब फ्री के नाम से भी आता है हमारी मार्केट्स के अंदर। तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। वो हम कैसे यूज़ करते हैं? वो हम ये यूज़ करते हैं कि हमने ओवरनाइट लगाना होता है, रात को एक दफ़ा लगाना होता है, ठीक है, और एक हफ़्ते बाद दोबारा रात को लगाना होता है। और वो पूरी फैमिली ने यूज़ करना होता है, क्योंकि ये जो बीमारी है ना, ये एक से दूसरे को टच करने पे लगती है, ठीक है। स्केबीज़ जो है हमारे पास एक से दूसरे को लगेगी। और कैसे फैलती है? हमारे पास टच से ही फैलती है, सिंपल। और बिस्तरों वगैरह में होने की वजह से, ये सेम बिस्तर यूज़ करने की वजह से, तो इस वजह से फैलती है, ठीक है। तो इसको हम प्रिवेंट करते हैं किस तरह? परमेथरिन लोशन से। और दूसरा हम क्या यूज़ करते हैं? इसके अंदर जो टैबलेट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन आमतौर पे 6 mg की भी आती है, 3 mg की भी होती है। तो ये उस लिहाज से देते हैं कि एज के मुताबिक होता है कि हम किस एज में कितनी दें, और उसके मुताबिक हम डोज एडजस्ट करते हैं। और साथ जो ज़ख्मों के ऊपर लगाने के लिए देते हैं वो हम बेटनोवेट एन ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास बीटाडर्म के नाम से या आती है, बीटाडर्म एन के नाम से। और साथ वेज़लीन जो होती है, वाइट वेज़लीन ऑइंटमेंट जो होती है, वो हम मिक्स करके सुबह शाम हमने ज़ख्मों पर लगाना होता है। तो ये तकरीबन 2 हफ़्ते में ठीक हो जाता है। बाकी हमने साथ साथ इसकी एहतियात क्या होती है, वो ये होती है कि हमने जो है ना बिस्तरे, चादरें, ठीक है, ये अपने घर में जितने चादरें, बिस्तरे वगैरह, इनको तब्दील करना है, ठीक है, इनको धोना है, धूप लगवानी है, फिर उसके बाद इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं और क्रस्ट से जैसे होते हैं ना ज़ख़म टाइप, वो बना देते हैं। तो ये थी आज की बीमारी जो हमने स्केबीज़ के बारे में बताया, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, क्या यूज़ करना चाहिए, और जो हमें साबुन यूज़ करना चाहिए, जैसे कि हम सोप आम तौर पे जो यूज़ करते हैं, ठीक है, लक्स वगैरह या इस तरह के जो सेफगार्ड वगैरह या डेटॉल वगैरह, उससे जो है ना हमारे पास जिस्म के ऊपर खुश्की बढ़ती है, ठीक है। तो क्या होता है, वो बीमारी, वो ज़ख़म बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम वो चीज़ें यूज़ करें जो स्किन को सॉफ्ट करें, जैसे कि सोप वगैरह, डव वगैरह, इनको इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे आज की बीमारी के बारे में था, ठीक है। इस तरह की बीमारियों को जानने के लिए डॉक्टर मुदस्सिर हाज़िर हैं आपके पास, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें